नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम हमारे 9th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, विद्युत तथा परिपथ के अभ्यास प्रश्न यानी उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर को हम करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने जो है आपसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, है ना? तो बच्चों, उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? जी हाँ, क्लास जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ हम शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए। तो बच्चों, आज का जो विचार है, कोई काम कठिन नहीं होता, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। निरंतर कर्म करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। हम लोग सोचते हैं ना, हमारे सामने कोई भी कार्य आता है, अरे हम कैसे कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखना है कि कोई भी जो कार्य है वो कठिन नहीं होता है, मुश्किल नहीं होता है। बस हमें क्या करना चाहिए? करने का जो तरीका हमारा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। निरंतर हमें काम करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम इसी तरह से सही तरीके से कार्यों को पूरा करेंगे तो हमारे लिए हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा। तो इसी अच्छे विचार के साथ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी काम को कठिन ना समझे, उसको सही तरीके से करते हुए सारे बच्चे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग हमारे क्लास इसी शुभ विचार के साथ शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, हमने जो है अपने पिछले क्लास में थोड़ी सी चर्चा किया। हमने किस किस के बारे में चर्चा किया? विद्युत चालक कौन से होते हैं, विद्युत रोधक कौन से होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा किया। ओके, इसको थोड़ी सी और समझते हुए हम प्रश्न उत्तरों की तरफ चलेंगे। तो हमने आपको बताया, विद्युत चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, है ना? क्या करते हैं? वे अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। जैसे धातुएं, है ना? धातुएं हमने बताया था कि विद्युत चालक होते हैं, जैसे तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं, है ना? चांदी हुआ, लोहा हुआ, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी जो है हमारे विद्युत चालक के उदाहरण हैं। अब देखिए, फिर हमने क्या बताया आपको? विद्युत रोधक क्या होते हैं, है ना? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? विद्युत रोधक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ओके, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, लकड़ी हुआ, ओके, कांच हुआ, ये सब क्या है? ये सब जो है विद्युत रोधक है, यानी विद्युत के कुचालक पदार्थ है। ओके, आपसे पूछ सकते हैं, उदाहरण भी पूछ सकते हैं, तो सारे उदाहरण जो है आप उदाहरण समेत जो है आपको क्या करना है? इनको याद रखना है। तो विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स वे पदार्थ है जिनसे होकर विद्युत आसानी से गुजर जा सकती है। विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर्स वे पदार्थ है जो विद्युत के प्रवाह को रोकते हैं। और हमने देखा कि ऑफ की स्थिति में क्या होता है? परिपथ जो है वो अधूरा होता है। ऑन की स्थिति में स्विच परिपथ को पूरा करता है, जिससे कि बल्ब जल उठता है। ओके, तो इतनी सारी बातें हमने जो है इसके बारे में चर्चा किया।
तो विद्युत चालक जब बोले तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, उसके उदाहरण आप बोल सकते हो। विद्युत रोधक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ओके, उसके भी क्या करना है, उदाहरण समेत जो है आपको उसको भी याद करना है। विद्युत चालक जो है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स वे होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिससे कि विद्युत आसानी से गुजर गुजर सकती है। विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के प्रवाह को रोकते हैं। ऑफ की स्थिति में परिपथ अधूरा होता है, ऑन की स्थिति में स्विच परिपथ को पूरा करता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि जो बल्ब है वो जल उठता है। ओके, तो हमने जो है इतनी बातें क्या कर रखा है, चर्चा कर रखा है। तो विद्युत चालक पदार्थ कंडक्टर्स ये बिजली को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। उदाहरण तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, अन्य धातुएं सब जो है किसके उदाहरण हैं, विद्युत चालक के उदाहरण है। जब सर्किट में जोड़े जाते हैं तो क्या होता है, चालक बल्ब जो है जल उठता है। ओके, विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर्स कहते हैं, ये बिजली को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। उदाहरण रबर, प्लास्टिक, लकड़ी और गैर धातुएं जो धातुओं की नहीं बनी होती, जब सर्किट में जोड़े जाते हैं तो क्या होता है, इसमें से जो है बिजली प्रवाह नहीं होता है, और जिसके कारण बल्ब जो है क्या नहीं होता है बच्चों, नहीं जलता है। तो हमने जो है हमारे इस चैप्टर में इतनी सारी बातों को हमने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो आप जो है इन सब बातों को अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, और हमेशा बिजली से दूर रहा कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कैसा है, हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ओके, तो अतः हमें क्या करना चाहिए, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी है इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल। ओके, व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो कभी भी जो है हमें क्या लग सकता है, अच्छा यानी हमारा शरीर जो है एक अच्छा सुचालक है, अच्छा चालक है, जिस वजह से हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट लगने के पूरे चांसेस है। तो हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। तो बच्चों चलिए, अब हमने ये इकाई को पूरा कर लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ चलते हैं, किस किस टर्म्स को हमने जो है इसमें पढ़ा है। ओके, आप लोग जो है क्या कर सकते हो, इसको लिख कर प्रैक्टिस यानी लिख सकते हो, सारे क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें से। ओके, चलिए, तो बच्चों इसमें जो है विद्युत परिपथ क्या होता है ये पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लिखिए, वह बंद परिपथ जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। जल्दी से अपने नोटबुक निकालिए, और जो जितनी परिभाषाएं बता रहे हैं उन सबको आपको क्या करना है, उन सबको जो है आपको लिखना है। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हो गया तो आप बता दीजिए। तो आपसे जो है विद्युत परिपथ के बारे में पूछ सकते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या है ये क्या करना है, आपको बताना है। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी बच्चों का। ओके, अगला, अगला पूछ सकते हैं विद्युत सेल क्या है। ओके, क्या पूछ सकते हैं, विद्युत सेल क्या है। तो क्या है बच्चों विद्युत सेल, विद्युत का एक स्रोत। ओके, विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल जो है विद्युत का एक स्रोत है। पहले इसको लिख लीजिए, विद्युत का एक स्रोत जिसके दो सिरे होते हैं, जिसके कितने सिरे होते हैं, जिसके जो है दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो विद्युत सेल क्या है पूछ सकते हैं, तो आपको जो है बताना है कि विद्युत सेल जो है वो क्या है।
जल्दी से लिख लीजिए। ओके, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्युत स्विच क्या है। आपको पता होना चाहिए विद्युत स्विच क्या है। क्या होता है विद्युत स्विच? परिपथ को जोड़ने या तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण। जल्दी से लिख लीजिए, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? क्या करता है इलेक्ट्रिक स्विच? या तो सर्किट को जोड़ता है या फिर उसको तोड़ता है। तो परिपथ को जोड़ने या तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण। हो गया बच्चों। उसके बाद अगला लिख लीजिए, विद्युत चालक क्या है? विद्युत चालक क्या है? क्या होते हैं? अभी बताया था आपको, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। जिनसे क्या होता है? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है। और उसके उदाहरण जो है आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। जैसे कि तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, और जो है ना, विद्युत के प्रवाह को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। लिखते समय आपको क्या करना है, इन सबको जो है अच्छे से पढ़ना भी है। ओके। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है पूछ रखा है। ओके। तो वो क्या होता है वो आपको बताना है। विद्युत सेल क्या होता है, सब जो है आपको सारी बातें आपको बताना है। ओके। अब जो है विद्युत चालक के बारे में बोल रखा है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से क्या होता है बच्चों, प्रवाहित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्युत अचालक यानी रोधी, विद्युत रोधी क्या होते हैं, है ना। तो इंसुलेटर्स के बारे में पूछ रखा है, तो उसको भी क्या करना है आपको, जो है अच्छे से पढ़कर क्या करना है, लिखना है। ओके। चलिए, तो क्या पूछ रखा है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ओके। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, जैसे रबर, प्लास्टिक आदि। ओके। कैसा होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, कौन से होते हैं? मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, फ्लो नहीं होने देता है। जैसे कि आप लोग उदाहरण जो है बहुत सारे बता सकते हो, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का क्या नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। हो गया यहां तक सभी का? चलिए बच्चों अगला देखिए, बल्ब का जलना। क्या होता है जब लाइटिंग ऑफ द बल्ब, है ना, उससे क्या कहते हैं, क्या होता है उससे? तो बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ पूर्ण, ओके, कैसा हो, जब परिपथ पूर्ण हो और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो कैसा होता है, जब कब जो लाइट, जो बल्ब है वो जलता है, द बल्ब ग्लोस ओनली व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, है ना। जब सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है, और उसके थ्रू क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, है ना, तभी जो है हमारा बल्ब क्या होता है, वो जलता है। चलिए दोनों हो गया। अब देखिए बच्चों, विद्युत धारा। ओके, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है।
ओके। तो जैसे अभी बताया, एक बंद परिपथ, एक बंद परिपथ से गुजरने वाली विद्युत आवेश का प्रवाह। तो कैसा होता है जो इलेक्ट्रिक करंट है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होता है, फ्लो होता है कैसे, एक क्लोज सर्किट से। पहले आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और किसी बच्चे का कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो आप बताइएगा, हम जो है आपको दोबारा दिखाएंगे। हो गया बच्चों? ओके, अब लिख लीजिए, अधिकांश उपकरण और मशीनें, अधिकांश उपकरण और मशीनें जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन, यानी आप सारे इलेक्ट्रिक जिन जिन से क्या होता है, हम लोग सारे, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस, है ना, और मशीन्स, जैसे कि जिसका हम यूज करते हैं, यूज सच एस इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, रूम हीटर, आप सारे उपकरणों का नाम बोल सकते हैं जो जो हम किससे चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से यानी बिजली से चलाते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, सीलिंग फैन हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, ये सब जो है कब काम करते हैं, तब काम करते हैं जब उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब उनमें से क्या प्रवाहित होता है बच्चों, जब उनमें से जो है विद्युत धारा जो है क्या होता है, प्रवाहित होता है, तभी क्या होता है, ये सब जो है कार्य करता है। तो आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आपको पता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्लोज सर्किट, है ना। और हमने इसमें देखा, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस एंड मशीन्स दैट वी यूज सच एस इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, रूम हीटर, है ना, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन और इलेक्ट्रिक बल्ब, जो भी हम यूज करते हैं, क्या होता है, ये तब वर्क करता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू देम। बच्चों इसकी जो है सारे मेन मेन बातें आपको क्या करना है, सब जो है लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन्हीं में से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर सारी बातें अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप लोग कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है सही से आराम से एग्जाम में फुल मार्क्स आप ले सकते हो। ओके, चलिए। अब देखिए बच्चों, बिजली का बल्ब हमने बताया, क्या होता है बिजली का बल्ब। विद्युत बल्ब तब प्रकाशित होता है जब उसमें से क्या निकलता है, जब उसमें से क्या प्रवाहित होता है, विद्युत प्रवाहित होती है। और इसका उपयोग घरों, स्कूलों तथा अन्य स्थानों पर रोशनी प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। तो वो सभी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, जो है बिजली का बल्ब, यानी हम लोग रोशनी के लिए क्या करते हैं, सभी जगहों पर हम लोग यूज करते हैं इसका। ओके, जिससे कि हमें क्या मिले, जिससे कि हमें जो है बिजली मिले, यानी प्रकाशित हो। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें बोल रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है कब लाइट होती है, जब लाइट्स अप होती है, कब उसमें जलता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, है ना, जब उसमें बिजली जो है फ्लो करता है। एंड इज, और हमें पता है ये जो है वाइडली यूज्ड, बहुत जगह पर हम लोग क्या करते हैं, वाइड रूप से यूज करते हैं, वाइडली यूज टू प्रोवाइड लाइटिंग इन होम्स, स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस, हर जगह जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, हो गया ना। अब देखिए, ये प्रश्न पूछ सकते हैं बल्ब के भाग कौन कौन से हैं, है ना। तो हमने जो है आपको दिखाया था कि बल्ब के जो है कौन कौन से भाग होते हैं, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको बनाकर जो है आपको प्रैक्टिस करना है।
ओके, उसको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ बल्ब। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, उसमें क्या था, ग्लास केस था। क्या था बच्चों, ग्लास केस था। यह बल्ब में कांच का बाहरी आवरण होता है। ओके, कैसा आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को गर्म फिलामेंट तक पहुंचाने से रोकता है। ओके, तो ग्लास केस कैसा होता है, ये जो है आउटर ग्लास कवर होता है, और ये क्या करता है, ये जो है प्रिवेंट करता है, जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करने के लिए, एयर है ना, ऑक्सीजन इन द एयर फ्रॉम रीचिंग द हॉट फिलामेंट। दिस इज द आउटर ग्लास कवर ऑफ द बल्ब दैट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन इन द एयर फ्रॉम रीचिंग द हॉट फिलामेंट तक पहुंचने तक क्या करता है, उसको रोकता है। चलिए अब अगला देखिए, फिलामेंट क्या होता है ना, फिलामेंट क्या होता है बच्चों, बल्ब का फिलामेंट धातु के पतले तार, है ना, किससे बना होता है, धातु के पतले तार यानी टंगस्टन फिलामेंट से बना होता है, जो क्या करता है, जो प्रकाश देता है। किससे बना होता है फिलामेंट, द फिलामेंट ऑफ ए फिलामेंट बल्ब इज मेड ऑफ ए थिन मेटल वायर, है ना, थिन मेटल वायर से बना होता है, जो टंगस्टन का होता है, विच गिव्स ऑफ लाइट, जो हमें क्या करता है, प्रकाश जो है देता है। चलिए, तो बल्ब के भाग जो है आपसे पूछ सकते हैं, तो एक पहला है ग्लास केस, दूसरा है फिलामेंट, अब तीसरा, यहां तक हो गया सभी का, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, अब तीसरा जो है टर्मिनल, टर्मिनल्स होते हैं, प्रत्येक बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है और दूसरा सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। ओके, तो ईच बल्ब, हर बल्ब में क्या होता है बच्चों, हैज टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें से एक जो है किससे जुड़ा होता है, वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड अदर, दूसरा जो है किससे जुड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, इसको जो है अच्छे से याद रख लीजिएगा, तो जो है क्या होगा, आपको जो है आंसर्स लिखते समय आसानी होगी। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, हो चुका है मेरे बच्चों का, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें पूछ रखा है विद्युत सेल क्या है ना, ये तो हमें पता है विद्युत सेल क्या होता है। बताइए विद्युत सेल जो है क्या होता है। यस, विद्युत सेल जो है ऊर्जा का एक स्रोत है ना, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह अपने अंदर संग्रहित रसायनों से थोड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न करता है। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सेल जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, और ये कैसे जनरेट करता है, इट जनरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स, उसके अंदर जो रासायन है ना, जो स्टोर होते हैं, केमिकल्स जो स्टोर होते हैं, केमिकल स्टोर्स इनसाइड इट। ओके, तो विद्युत सेल ऊर्जा का एक स्रोत है, यह अपने अंदर संग्रहित रसायनों से थोड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न करता है। ये सब पढ़ा हुआ है ना बच्चों, आसान है ना, जैसे आप उत्तर लिख रहे हो आपको पता चल रहा है ना कि कैसा कैसा है ना आंसर्स। ओके, अब जिनका हो चुका है वो अपना अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, जिनका नहीं हुआ वे लिख लीजिए, जिनका हो चुका है वे जो है दूसरा प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, बैटरी से क्या तात्पर्य है, या फिर पूछ सकते हैं कि जो है बैटरी क्या है। तो क्या होता है बैटरी से, अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी से क्या तात्पर्य तात्पर्य है, यानी क्या समझते हो आप, जब दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ओके, व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जब दो या दो से अधिक सेल्स जो है आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे जो है बैटरी कहते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड ए बैटरी।
हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम जो है अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यस, ये तो आसान है ना, ये तो बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है। विद्युत चालक या सुचालक किसे कहते हैं? विद्युत चालक या सुचालक किसे कहते हैं? यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और जो है गुड कंडक्टर किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वे विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। है ना, जिन सब्सटेंसेस से क्या होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जो फ्लो करता है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। विद्युत चालक या सुचालक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और गुड कंडक्टर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। हो गया सभी का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जा सकते हैं। है ना, यानी जो है पूछ सकते हैं चालकों के उदाहरण दीजिए, या फिर जो है सुचालक है, चालक है ना, या कंडक्टर्स बोलिए, इंसुलेटर्स बोलिए, इन सबके उदाहरण आपको पढ़ के रखना है। तो बच्चों, इसमें पूछ रखा है तीन विद्युत चालकों का नाम बताइए। तीन विद्युत चालकों का नाम बताइए, यानी इसमें तीन जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के नाम पूछे हैं। तो यहाँ पे देखिए, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, यानी अब आयरन, कॉपर और जो है एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? विद्युत चालक है। इतनी सारी बातों को अगर आप याद रखोगे तो क्या होगा, आप जो है आसानी से इस इकाई में से, इस चैप्टर में से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप आराम से जो है उन सबका आंसर्स दे सकते हो। अब देखिए, अगला आ गया है ना, तीन विद्युत रोधियों का नाम, यानी रोधक जो है उनका नाम बताना है। लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़। है ना, आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इसके उदाहरण याद रखना है। यानी कभी तीन पूछ सकते हैं, कभी पांच पूछ सकते हैं, या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है। तो आपको बहुत सारी बातें याद रखना है, जिससे कि जितने मार्क्स के भी क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप आंसर को कर सको। ओके, तीन इंसुलेटर्स पूछ रखे हैं इसमें, तो वुड, प्लास्टिक एंड रबर। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए, इसी तरह का एक और प्रश्न आ गया, विद्युत रोधक या कुचालक किसे कहते हैं? विद्युत रोधक या कुचालक किसे कहते हैं? पहले प्रश्न लिख लीजिए, फिर बताएंगे आपको। ओके, इसमें क्या पूछ रखा है कि जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और बैड कंडक्टर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बताइए? बिल्कुल, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, वे विद्युत रोधक या कुचालक कहलाते हैं। कैसे सब्सटेंसेस जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट कैनॉट फ्लो, है ना, फ्लो नहीं हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं, या फिर बैड कंडक्टर्स कहते हैं। चलिए बच्चों, ये हो गया। तो अगला देखिए, विद्युत के एक स्रोत का नाम लिखिए। विद्युत के एक स्रोत का जो है नाम लिखने को कहा गया है, तो कौन सा है? विद्युत सेल, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो गया सभी का? अब देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। आपने देखा होगा आपके घर में जो इलेक्ट्रिशियंस आते हैं,
वे लोग जब इलेक्ट्रिसिटी यानी उसके साथ जो बिजली के साथ कार्य करते हैं तो वे लोग जो है हमेशा ग्लव्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? वो भी रबड़ के, है ना, रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो इसका क्या उत्तर है? रबड़ के दस्ताने विद्युत के कुचालक होते हैं, हमने पढ़ रखा है ना। क्या होते हैं बच्चों? ये जो है रबड़ के दस्ताने जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, जो विद्युत धारा को अपने से गुजरने नहीं देती है। ओके, इसलिए क्या होता है, बिजली के झटके से बचाने के लिए घर के स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनता है। ओके, इस बात को जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो विद्युत ये धारा लिखा हुआ है इसको जो है आपको क्या करना है, धारा लिखना है। ओके, इसको जो है आप सही कर लीजिएगा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को क्या नहीं करने देता, अपने में से गुजरने नहीं देता है। ओके, तो इस तरह के सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इन सब को जो है आपको क्या करना है, सही से सब लिखना है और उत्तर को अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों हमारा समय समाप्त हो गया है, आज की क्लास यही रोकते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।